हाँ जी, तो मैं आई हूँ गिल स्टोर पे, बट दिस इज़ डिफरेंट गिल स्टोर, डिफरेंट लोकेशन एंड बहुत बड़ा गिल स्टोर है ये। मुझे हो रहा है मैं पहली बार आई हूँ इस स्टोर पे एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये क्या है शर्मा जी? स्पाइसी पानी पूरी वाला पानी। आज हम सुबह से निकले हुए हैं, इतने ज़रूरी काम थे जो हमें करने थे और एक दो जगह और भी जाना था, बट अभी आरव को स्कूल से लेना है, उसके स्कूल का छुट्टी का टाइम होने वाला है एंड या 15 मिनट्स ही रह गए हैं। तो अभी हम घर जा रहे हैं एंड फिर घर जाके खाना भी खाएंगे। भूख लग रही है बहुत, क्योंकि आपको पता ही है जब आरव स्कूल से आता है तो हमारा लंच टाइम होता है एंड मैंने अभी कुछ बनाया भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। ये तो अब रूटीन हो जाती है कि बाहर जाकर घर जाकर मुझे खुद ही बनाना है, सो आई एम फाइन विद दैट एंड बाहर का खाना हम अवॉइड करते हैं। तो या लाइफ में इतनी भागम दौड़ पर अच्छा लगता है, यू नो, जब सब चीज़ें हैंडल हो जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आपको ये एरिया पता लग ही गया होगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये हैं डाउनटाउन में। सो राइट नाउ वी आर इन डाउनटाउन। यस, ये थोड़ा सा ख़तरनाक एरिया भी है यहाँ पर। एक तो टिकट्स बहुत मिलती हैं क्योंकि पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, बहुत रश वाला एरिया है ये, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है और स्पीड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फंसने के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि जगह जगह पर कैमरास लगे हुए हैं एंड शर्मा जी का फुल फोकस गाड़ी चलाने में ही है एंड मैं चाहती हूँ वो भी। रश वाला एरिया है तो या सेफ्टी इज़ मस्ट, राइट। शर्मा जी तो चले गए हैं मुझे छोड़कर, बिकॉज मुझे बैंक में जाना है एंड आरव की छुट्टी का टाइम है, तो मैं आई हूँ अकेले। अनाया सो गई थी तो मैं बैंक में पहुँच गई हूँ। उन्होंने बोला है 2 सेकेंड मोर। हाय आरव, मेरा बेटा आ गया है स्कूल से, मम्मा को लेने आया बैंक में। चलो शर्मा जी चलते हैं, काम हो गया। Let's go. Now we are heading to our home sweet home. Yeah. अच्छा, कैसा रहा स्कूल में दिन? बढ़िया सी। ओके, चलो जी घर चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सेम डे सेम ब्लॉग, मतलब ब्लॉग तो सेम ही चल रहा है, बट मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डालूंगी बिकॉज ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था एंड या अभी रात का टाइम हो रहा है, 7:41 का टाइम है। मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे बनाना है डिनर एंड मैं अभी आटा गूंदने वाली हूँ एंड सब्ज़ी हमारी बन गई है, तो मैंने सोचा कि झट से फुलके बना देती हूँ एंड या देन आई एम फ्री। एंड शर्मा जी ऑलरेडी राइस खा रहे हैं, इनको राइस खाने थे, सो यस। तो चलिए जी, तो हाँ जी हमारा खाना बन गया, खाना हमने खा लिया। शर्मा जी ये तो सो गए हैं बिकॉज आज हम सुबह से इतने ज़्यादा बिजी रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। घर बाहर, कभी ये काम कभी वो काम, तो उनको सुबह जल्दी उठ के जॉब पर भी जाना है एंड राइट नाउ मेरी किचन में हूँ मैं एंड मुझे डिशेस करनी है। तो यस, डिशेस करते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं नाइट सूट में आ जाती हूँ, सो या थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं एंड अभी डिशेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं। क्या चक्कर है कि किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, तो अब मुझे होता है कि चलो जिसको जो खाना है वो मतलब खा ले, है ना। तो या इस वजह से अभी बड़े बर्तन छोटे बर्तन, मतलब कहते हैं ना, क्या कहते नहीं, दिखाती हूँ मैं, सिंक से बाहर जा रहे हैं। ये देखिए बाहर तक जा रहे हैं, वो साइड में कढ़ाई पड़ी है, एक यहाँ पे भी पड़ी है।
मतलब ना तो ये हाल है। एंड यहाँ पर कोई डिश नहीं है, मुझे अभी क्लीन करनी है, फिर ये ऊपर तक बिल्डिंग बिग हो जाएगी। तो चलिए जी झट से ये काम करते हैं। एंड टाइम दिखाती हूँ मैं आपको 9:49। सो यस, अभी ये काम करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। तो ये व्लॉग कल से कंटिन्यू है। कल रात को डिशेस करने के बाद, बाकी सारे काम करने के बाद मैं इतना थक गई थी, मैं आपको क्या बताऊं। कल का डे बहुत हेक्टिक था, सुबह से उठे मीन्स रात तक, क्या बताऊँ मैं आपको, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और बात यह है कि कभी बाहर जाना, कभी घर पे आना, कभी बाहर जाना, तो इस तरह करते करते ना मेरी थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, रात को मैं सो नहीं पा रही थी, मेरी बैक में इतना पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। पर चलिए अभी मैं फ़्रेश हूँ, कल की बात छोड़ते हैं, जो बीत गई सो बात गई। एंड बट कल का दिन अच्छा भी बहुत था, अच्छे अच्छे लोगों से मिले। एंड बहुत अच्छा भी लगा। और आज अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, टाइम हो गया है 11 का। काफ़ी सारे काम तो डन हो गए हैं, काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ और मिलकर करते हैं काम। एंड आज का विनिपेग का टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस, बट विद विंड चिल इट शोज़ -17। सो हम कह सकते हैं कि -17 है, बिकॉज़ बाहर बहुत ठंडी है एंड स्नो पड़ रही है। मैंने कल परसों परसों के व्लॉग में बोला था कि इस बार स्नो कम पड़ी है, तो भगवान कहता ज़रा रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो आज मैं उठी, मेरी गाड़ी पे इतनी बर्फ़ थी, और अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, पर बड़ी प्यारी प्यारी सी पड़ रही है, जैसे बूर बूर सा गिरता है ना, वैसे वाली। तो चलिए जी काम शुरू कर लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं इस टेबल से। टेबल की हालत है बुरी, ये चीज़ें उठाते हैं। ओके, दिस थिंग। तो चलिए जी, ये टेबल हो गया है नीट एंड क्लीन। एंड मैंने यहाँ पर कैलेंडर टांग दिया। तो लिविंग रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। and अभी मैं किचन में आई हूँ, या ABC, आई नो। तो अभी मैं डाइनिंग टेबल क्लीन करती हूँ पूरा अच्छे से, बिकॉज मैसी हो गया है। ये देख लीजिए है हालत। लंच बॉक्स, व्हाट इज दिस? दिस इज ABC, दिस इज द बॉटल। आरव की गन, आरव की नोटबुक, इसको उठाकर लेकर जाती हूँ आरव के रूम में। ये एप्पल कहाँ घूम रहा है, यहाँ पे चलो एप्पल। एंड वो पेन स्टैंड कहाँ गया, इधर ही रख देते हैं। एंड ये हर बार ले लेते हैं, इनको गाड़ी में रखना है। सो ये एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया है, बस अब झाड़ू लगाना है मुझे, तो झाड़ू लगाते हैं। तो अभी मेरा सफाई अभियान शुरू, लाइक झाड़ू लगाना है। रूम्स में मैंने लगा लिया, लिविंग रूम तक पहुंची हूँ, तो अभी यहाँ पे शुरू करती हूँ। मुझे चढ़ गया है सांस, पर कोई ना। हेलो अगेन। तो झाड़ू वगैरह सारे घर में लग गया है। एंड 2-4 डिशेज़ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बस मैं अब उनको कर लेती हूँ।
उसके बाद मुझे आज एक काम पकड़ना है। शर्मा जी मुझे बोल के गए हैं कि नेहा प्लीज़ वो वाला एरिया क्लीन करना। सो टुडे आई हैव टू क्लीन दैट एरिया इन द वॉशरूम। आई विल शो यू। सो या अभी मैं डिशेस कर लेती हूँ। किचन हमारी क्लीन हो गई है, चमचमाती हुई किचन। एंड अभी मुझे जाना है बाथरूम में। तो यस, अभी मैं आ गई हूँ वॉशरूम में एंड मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्लीन करना है। ये आप देख रहे हो, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये सारा 1 2 3 4 ये मुझे क्लीन करना है एंड आई नो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। शैम्पू, डियोस, क्रीम्स, पता नहीं क्या क्या इसमें रखा है, मुझे अभी क्लीन करना है। अभी ना मैंने सिर्फ एक बॉक्स ही खाली किया है एंड यहाँ पर इतना सारा सामान हो गया। एंड कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो मुझे मतलब गार्बेज करना हो, मतलब पुराना हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना सामान निकला है एंड ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। इसे मैं बाद में धोऊंगी। आज का दिन आई थिंक मेरा फिर हेक्टिक ही जाएगा, थकावट हो जाएगी। तो हाँ जी, मैंने ना ये सारा क्लीन कर दिया है और मैं इतना थक गई हूँ। अभी काम पूरा डन नहीं हुआ पर ये वाला सारा सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है, क्लीन हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि पता है क्या, इस जगह पे इतना ध्यान नहीं जाता, मतलब चीज़ें उठाई और रख दी। बट शर्मा जी ने मुझे स्पेशल याद करवाया कि नेहा प्लीज़ ये भी अरेंज करना। अब मुझे सब कुछ पता है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हैं, तो अब दिक्कत नहीं होगी। अपर वाला है ये शर्मा जी का एरिया है, इसमें सारा कुछ शर्मा जी का सामान है। एंड ये वाला एरिया, ये सारा मेरा एरिया है, इसमें सब कुछ मेरा ही है। दिस वन इज़ ऑल्सो माइन एंड मिक्सड, लाइक अनाया का भी है। तो या एंड दिस वन, या यहाँ पे भी कुछ सामान मेरा है, कुछ लाइक घर का है। एंड ये नीचे वाले सेक्शन में सारा घर का सामान है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान मेरा, गर्ल्स का होता ही है, लेडीज का होता ही है। अब अनाया भी मेरे साथ है तो अनाया का भी सामान हो जाता है। तो चलिए अभी आपको मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि जो यहाँ पर मैस किया है ना, ये वाला मैस भी क्लीन करना है। एंड इस एरिया को अब मुझे दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। सुबह एक बार किया था बट कोई ना, अभी जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो इसको करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हाँ जी, जो काम करने थे सभी वो हो गए हैं। टाइम बच गया है 1। वाह, इतनी थकावट हो रही है। आई नो मुझे अभी पता चलेगा क्योंकि अभी तो उस दिन की शुरुआत ही हुई थी और मैंने इतने सारे काम पकड़ लिए। एंड आप देखिए मेरे हैंड्स, देखिए दोनों दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पता है क्या है, जो मैंने आपको बोला ना था, मैं वो मतलब मैंने मैट बिछाया हुआ था वहाँ पे अंदर वॉशरूम में। मैंने कहा मैं बाद में वॉश करूँगी। मैं उसको वॉश कर रही थी, उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कलर गिरा हुआ था। कलर नहीं, वो रोबिन नहीं होता जो कपड़ों पर नील की तरह लगाते हैं, है ना। तो वो इतना ज़्यादा ड्रॉप्स गिरी हुई थी और वो जमा हुआ था। तो मैंने उसको बार बार वॉश कर रही थी तो मेरे हाथों पे ये लग गया। हालांकि मैंने इतनी बार अपने हैंड वॉश कर लिए हैं पर ये क्लीन नहीं हो रहा, अभी धीरे धीरे जाएगा। तो
और मुझे दिक्कत ये हुई कि मैंने इतना ज़ोर लगाया, इतना अच्छे से क्लीन किया, सारा दाग हट गया, बट वो सारे मैट पे फैल गया ये कलर, मेरे हाथों पे भी लग गया। और फिर मैंने सोचा ये गंदा सा घर पे रखने का क्या फ़ायदा, इसको बिछाने का क्या फ़ायदा, ऐसे लगेगा कि अभी भी ये गंदा है। तो मैंने फिर उसको फेंक दिया। मेरे को इतना वो हुआ कि मैंने क्यों इतनी मेहनत की उस पे, उसको पहले ही फेंक देती। मुझे तो ये था कि क्लीन हो जाएगा, चलो फिर बिछा देंगे वहाँ पर, है ना। राइट नाउ मैंने वहाँ पर न्यूज़पेपर बिछाया है क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैंने भी ट्रिक लगाई, मैंने कहा इंडिया में भी हम यही चीज़ें करते थे तो ये चीज़ कर लेते हैं। तो अब हैंड पता नहीं कब क्लीन होंगे, पर फालतू का काम बढ़ गया। तो अभी टाइम 12:56 एंड मैं बनाने लगी हूँ चाय। या हाँ जी, तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप इससे कनेक्ट कर पाते हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।